जी जी मुफ्ती साहब, धुरव सवाल था मुझे। जी बोलिए। मैं हिंदू हूँ। जी तो सवाल मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था ओमनी प्रेजेंस को लेके, जी। कि आप बता रहे कि अल्लाह ओमनी प्रेजेंस है। तो हम्म आप क्योंकि जो जो स्टैंडर्ड डिक्शनरी में वो ओमनी प्रेजेंट वो ये है कि वो हर जगह मौजूद है, टाइम और लोकेशन का में भी मौजूद है, ये स्टैंडर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है। आप आप जब ओमनी प्रेजेंस बोलते हो तो उसका क्या मतलब होता है? हम बोलते हैं कि वो अपने इल्म के साथ अब हर जगह मौजूद है, यानी उस तो वो हर तो चीज उसके इल्म में है। क्योंकि हर जगह मौजूद होने का मतलब यह है कि वो जगह के ऊपर डिपेंडेंट है, और जगह पर वो डिपेंडेंट नहीं, चूंकि जगह का तो वो क्रिएटर है। तो उसके लिए ऑलरेडी वर्ड है ना, ओमनी ओमनी नॉलेज या जो भी ओमनी साइंट। तो आप ओमनी साइंट और ओमनी पावर कभी कभी आप ये भी यूज करते हैं अथॉरिटी की बात। हम्म ऑलरेडी उसको डिस्क्राइब करने के लिए ओमनी साइंस और ओमनी पावर है, तो ये ओमनी प्रेजेंस आप आ, आपको जरूरी नहीं है ना यूज करने ये की। कोई जरूरी नहीं है। असल बात यह है कि हर वो बिला जमान यानी टाइमलेस और स्पेसलेस होकर मौजूद है। हम्म, असल ये है। ठीक है। तो इसमें फॉलोअप क्वेश्चन होता है कि तो आप ये मानते हो कि जो क्रिएशन है वो सेपरेट है अल्लाह से? बोले आप आगे आगे बात करें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सेपरेशन मतलब क्रिएशन की बाउंड्री है। हम्म ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे ये लॉजिकल कंक्लूजन निकलेगा, अगर क्रिएशन की बाउंड्री है तो अल्लाह की भी बाउंड्री होगी। ये जो आपने सवाल किया ना, ये आज से 1000 साल पहले एक ये क्वेश्चन हमारे यहाँ किताबों में लिखा जा चुका, 1000 साल पहले, और उसका जवाब भी दिया जा चुका। मैं खुद एक किताब पढ़ाता हूं, और मेरे जो सुनने वाले हैं अच्छी तरीके से जानते हैं, शरह अकायद में ये एतराज लिखा हुआ है, और इस एतराज का जवाब भी दिया गया है। इसका जवाब दे देता हूं। देखें, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि अगर खुदा कायनात से और क्रिएशन से अलग है, तो जब क्रिएशन की बाउंड्री है तो खुदा की भी बाउंड्री होगी। ये ऑब्जेक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इस प्री सपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने खुदा और कायनात दोनों को टाइम और स्पेसलेस माना। कायनात तो है टाइम में और स्पेस में, वो तो है ही, स्पेसलेस ही माना, दोनों को स्पेस बाउंड माना। और आपने कहा कि भाई दो चीजें, मिसाल के तौर पर ये कप है और ये फोन है, दोनों टाइम में है, दोनों स्पेस में है, तो अगर दोनों एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो दोनों की अपनी अपनी बाउंड्री है। लेकिन इमेजिन करें कि एक फोन है मेरे हाथ में, ये तो किसी ना किसी टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक और चीज है जो किसी टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट ना करती हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये दोनों एक हैं या अलग हैं? और अलग अलग हैं तो दोनों की बाउंड्री होगी? आप कह ही नहीं सकते, ये सवाल ही गलत होगा। ये सवाल तो सिर्फ उन दो एंटिटीज के बारे में होगा जो दोनों अपने अपने स्पेस और अपने अपने टाइम में। यहां आप कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसी चीज को जो टाइम और स्पेस में, एक ऐसी चीज से जो टाइम और स्पेस में नहीं है। नहीं, आप यूनिवर्स को एक एंटिटी मानते हैं, क्या मानते हैं आप? उसको एक एंटिटी मानते हैं कि आप यूनिवर्स में अलग अलग प्लैनेट को अलग अलग मानते हैं? आप ये नहीं बताइए। नहीं, यूनिवर्स एक कंपाउंड एंटिटी है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। हाँ। तो अगर यूनिवर्स एक एंटिटी है और उसकी बाउंड्री है, तो आप ये तो रैशनल, ये तो लॉजिकल कंक्लूजन निकलेगा। नहीं आप बोल निकलेगा। रहे हो कि अगर ये उस वक्त आप बोल निकलेगा, ये लॉजिकल कंक्लूजन उस वक्त निकलेगा जिससे आप कंपेयर कर रहे होंगे वो भी किसी ना किसी टाइम और स्पेस में होगा। जब वो तो ये किसी तो टाइम और स्पेस ही में नहीं, तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। दैट्स द ये पॉइंट। तो ये तो स्पेशल प्लीडिंग वाला हुआ, अजम्पशन वाला हुआ, क्योंकि अगर रैशनली आप इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं ना। असम्पशन नहीं है, उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि टाइम और स्पेस को आप मानते हैं इटर्नल, देयरफॉर टाइम और स्पेस आपके यहां क्रिएटेड नहीं है। हम उस टाइम और स्पेस को इटर्नल नहीं मानते, और इत्तेफाक यह है कि आजकल साइंस हमारी हिमायत करने लगी, आपकी नहीं करती है। आजकल 1929 से साइंस हमारे सपोर्ट करने लगी। साइंस भी पहले आप ही की बात मानती थी, फिर साइंस, कुछ साइंसदानों की आंख खुली, सो रहे थे वो, उनकी आंख खुली, उन्होंने ये देखा नहीं नहीं भाई, ठीक टाइम और है, स्पेस भी, इनका भी आगाज है, इनकी भी कोई ना कोई शुरुआत है। वो लफ्ज क्रिएटेड नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इनका आगाज है। तो जब इनका आगाज है, इसी को हम कह रहे थे कि ये क्रिएटेड है। तो क्रिएटेड और क्रिएटर के दरमियान जब आप कंपैरिजन करेंगे तो इसको फॉल्स इक्विवेलेंस कहा जाएगा। आप ये कह रहे हैं लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकलता, फॉल्स इक्विवेलेंस से कभी भी लॉजिकल कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता। तो ये आपके स्पेशल प्लीडिंग हुआ ना मुफ्ती साहब। आप
आप अल्लाह को रैशनैलिटी से दूर रख रहे हैं, अच्छा, ऐसे कैसे? क्योंकि अगर आप क्योंकि रैशनैलिटी का ये रैशनैलिटी से दूर रख रहे हैं या premises- आपकी अपनी स्पेसिफिक रैशनैलिटी से दूर रख रहे हैं? नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी की बात करूँ। नहीं, ऑब्जेक्टिव होती तो मैं भी तो आपकी तरह सोच रहा होता ना। ये लफ्ज भी आपने नहीं, मेरे से ले लिया, ऑब्जेक्टिव नहीं, रैशनैलिटी, ये लफ्ज मैं बोलता हूँ। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पॉइंट ये है कि क्या आप फॉल्स इक्विवेलेंस की फैलेसी के को कमिट नहीं कर रहे हैं? क्रिएटर और क्रिएशन दोनों में कंपेयर करना क्या फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं है? आपका ये लॉजिक अप्लाई करूंगा तो फॉल्स इक्विवेलेंस तो उसके लिए दोनों मौजूद होना चाहिए टाइम एंड स्पेस में, तो फॉल्स इक्विवेलेंस होगा। क्योंकि आप टाइम और स्पेस से बाहर इमेजिन नहीं कर सकते ना। ये मसला है कि आप किसी भी चीज को मौजूद ही मानते हैं टाइम और स्पेस में। फॉल्स इक्विवेलेंस अगर ये बात है, टाइम एंड स्पेस में होगा। अगर ये बात है, अगर हर चीज टाइम और स्पेस में मौजूद है, तो फिर टाइम किस टाइम में मौजूद है? टाइम का डेफिनेशन से अलग है, आप सब्जेक्ट अरे चेंज करते हैं। टाइम तो मौजूद है ना, और हर मौजूद टाइम में मौजूद है, तो टाइम भी किसी टाइम में मौजूद होगा। नहीं, ये टाइम का सब्जेक्ट आ गया, तो टाइम मैं इसके ऊपर डिस्कस करना, मैं वो क्यों पॉइंट नहीं कर रहे हैं? हर चीज पे डिस्कशन होगा ना। अगर रैशनैलिटी पे बात करनी है, लॉजिक और फिलॉसफी बात करनी है, तो इस पे भी करो। मैं आपको रैशनैलिटी का पॉइंट बता देता हूं। ये कहा कि हर वो चीज जो मौजूद होगी वो टाइम और स्पेस में मौजूद होगी, और टाइम स्पेस में मौजूद है, तो टाइम किस टाइम में मौजूद है, इसका जवाब दें। ठीक है, उसके पहले मैं आपका रैशनैलिटी वाला जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि ये इरेशनल नहीं है, इसका जवाब दें कि टाइम किस टाइम में मौजूद है। वो रैशनैलिटी खुद साबित या गलत हो जाएगी मेरी। इसका जवाब दे दें, वो रैशनैलिटी खुद ही बहुत खत्म हो जाएगी मेरी। अच्छा, टाइम को, अच्छा बताइए आप टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं? मैं तो मच्छर मानता हूँ टाइम को। आप बताएं कि टाइम किस टाइम में मौजूद है। जब आप मच्छर मानते हो तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ उसको? तो आप अपने तौर से करें ना। मैं आपकी रैशनैलिटी पूछना चाह रहा हूँ ना। मेरी तो गलत हो गई आपके एतबार से। नाउ प्रूव योर्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं टाइम का, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें ना भाई, करें ना। ठीक है। टाइम को हम रिप्रेजेंटेटिव टूल्स मानते हैं उसको, वो रिप्रेजेंट करता है रियलिटी को। ओके, अग्री करते हो इससे? नहीं, आप पूरी बात करें। वो रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो टाइम एक टूल है। ओके, रियलिटी क्या है? रियलिटी एग्जिस्टेंस, जो और एग्जिस्टेंस टाइम में है। नहीं मुफ्ती साहब, टाइम में एग्जिस्टेंस कैसे है? जी। तो भाई रियलिटी क्या है? एग्जिस्टेंस। टाइम में एग्जिस्टेंस टाइम में है। टाइम रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी को बोलते हैं हम एक इन्फिनिट साइकिल। नहीं, आप इन्फिनिट साइकिल को कमिट कर रहे हैं। अभी आपको तो पता ही नहीं था टाइम क्या है। नहीं है तो वो तो मुझे मालूम है। जब एक आदमी जिसको टाइम नहीं पता हो वो आपके ऊपर ऑब्जेक्ट कर रहा है और आप फंस गए। अगर आपको पता नहीं है तो जिसको पता होगा वो आपको कितना फंसाएगा, आप अंदाजा लगा लें। मुफ्ती साहब आपको अगर पता नहीं है तो आपको मेरी जो डेफिनेशन को लेना चाहिए। हमें ये पता है कि इरेशनल बातें क्या होती हैं, हमें ये पता है इरेशनल बातें क्या होती हैं, वही आप कर रहे हैं। नहीं, इरेशनल बातें नहीं, आप बस उसको इरेशनल बोल के आपकी जो पहली बात है चलो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया। मैं तो लंबे दावे करता ही नहीं। क्योंकि अभी एक साहब आए, उन्होंने कहा मैं फिलोसफी भी जानता हूँ, मैंने साइंस भी पढ़ी है, मैं इस्लाम भी जानता हूँ, फला भी जानता हूँ, और एकदम गायब। तो मैं तो लंबे दावे करता ही नहीं। मैं तो एक आम इंसान हूँ। थोड़ी बहुत मैंने 2-4 किताबें पढ़ी हुई हैं। मैं आपके सामने इस बात का एतराफ करने में दुनिया के सामने मुझे कोई मसला नहीं है कि मेरी नॉलेज बहुत कम है। लेकिन इस कम नॉलेज के बावजूद अगर आप मेरे सामने उल्टी सीधी बातें करेंगे और मैं कहीं पकड़ करूंगा, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसको सही मुझे उसका जवाब दें। पकड़ लीजिए। अब टाइम पे मैं नेक्स्ट हाफ एन आवर या आप बोले तो 1 घंटा में डिस्कस करूंगा, वो बात अलग है। पर मेरा वो जो पहला वाला पॉइंट है वहां पे मैं बताना चाहूंगी, मैं उसको इरेशनल क्यों बोल रहा हूं। पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम यही इवेंचुअली आएंगे। बता देता हूँ, देखो वो बता देता हूँ ताकि ये दिमाग से निकल जाए मेरे कि भाई मैंने ये पॉइंट बोल दिया। ठीक है, तो मैं 2 मिनट दीजिए, मैं बोल देता हूँ वो पॉइंट। ठीक है, जैसे कि मैंने, हाँ ठीक है, 1 मिनट। जैसे कि हम ऑब्जर्व करते हैं, हम किसी चीज को सेपरेट मानते हैं तो उसकी एक बाउंड्री होती है, वो हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो वो हमारा प्रीमाइस हो गया कि जब हम किसी चीज को सेपरेट करेंगे तो उसकी बाउंड्री होगी, और जब जिसकी बाउंड्री होगी वो लिमिटेड होगा। तो ये हमारा प्रीमाइसेस, जब हम ये प्रीमाइस ट्रू है, और जब अगर आप बोले कि ट्रू नहीं, तो आपको इसका मुझे अलग एग्जाम्पल देना होगा जो मुझे लगता है कि आप दे पाओगे। तो अगर ये प्रीमाइस सब हमने सेट कर दिया, तो फिर ये हम इंप्लाई करेंगे अल्लाह पे। और अल्लाह अगर सेपरेट है तो वो इंप्लाई होता है कि उसकी बाउंड्री है, और जब भी उसकी बाउंड्री इंप्लाई होगी तो अल्लाह लिमिटेड ही होगा। जी, ये प्रीमाइस है और ये मेरा कंक्लूजन है। अब आ जाते टाइम पे, अगर आप बोले। नहीं अभी रुक जाएं, अभी आपके 19 सेकंड बाकी हैं। मैं 2 सेकंड में आपके इस मसले का जवाब देता हूँ। अल्लाह को ऑब्जर्व करते हैं?
2 सेकंड अल्लाह को में ऑब्जर्व जवाब, नहीं करता है। बस बात खत्म। आपका पूरा प्रेमिसिस उन 2 ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट के बारे में था और अल्लाह वही तो मैं ऑब्जर्वेबल। बता रहा हूँ, अल्लाह स्पेसिफिक प्लीडिंग है फिर। आप ही के टाइम में आपकी बात का जवाब हो गया। नहीं, आप अगर आप अल्लाह को स्पेसिफिक प्लीडिंग और अजम्पशन अच्छा, मानेंगे अब अगर आप ये तो कहें कि रैशनैलिटी नहीं बोल अल्लाह सकता, ताला, आप उसको अगर आप इरैशनली ये कहें कि बोलेंगे। नहीं अल्लाह को हम ऑब्जर्व नहीं करते तो क्यों नहीं करते, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था इसलिए नहीं करते क्योंकि वो टाइमलेस और स्पेसलेस है। तो दोबारा देखो वही टाइम तो पर मैं बात आ बता गई। रहा हूँ। इसीलिए अगर हम सर पहले ही टाइम और स्पेस पर बात कर लेते तो 1 मिनट देने की और ये घड़ी चलाने की जरूरत ही ना पड़ती। सर वही तो बता रहा हूँ, आप और आपको और आप आप ये कह रैशनल रहे नहीं हैं कि करते टाइम फिर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। वही तो सर आप वही तो अच्छा, बोल रहे हर हैं ना कि चीज आप का हर स्पेशल चीज प्लीडिंग का और अजम्पशन हर चीज इरैशनल है, का वही तो बता रहा ऑब्जर्व हूँ मैं। होना, हर चीज का ऑब्जर्वेबल होना जरूरी नहीं है। थॉट ऑब्जर्वेबल नहीं है, मौजूद है। ऑब्जर्व आप नहीं होना, ऑब्जर्वेबल नहीं है, लेकिन जो आप मौजूद है। ऑब्जर्व आप खुद ऑब्जर्वेबल नहीं है भाई, आप जो मौजूद हमने है। ऑब्जर्व किया वो ट्रूथ है कि नहीं होता, आपने बताइए। आपने आप अच्छा, ट्रूथ भी ऑब्जर्व हाँ, नहीं होता। ट्रूथ कोई नहीं, चीज जो अभी होती है। मैंने बोला कि मिसाल ये के तौर पर ऑब्जर्वेशन आपने ट्रूथ ये है ना। कहा कि ये बात सच है कि धौरव इससे इस वक्त मुफ्ती यासिर से बात कर रहे हैं। आप सच को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि धौरव को मुफ्ती यासिर के साथ बात करते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं। सच को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इंसान को ऑब्जर्व, आप धौरव है, आपको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ये आपकी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है जो मैं बता रहा हूँ कि भाई बॉडी को बिना ऑब्जर्व किया जाता बिना है। बिना किसी सेपरेशन का आइडिया को मतलब ऑब्जर्व बाउंड्री नहीं किया इंप्लाई जाता। होगी। आइडिया जब मैनिफेस्ट हो जाता है किसी चीज में तब उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो 10-20 मिसालें हैं कि जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन ऑब्जर्वेबल नहीं है। तो भाई ये आप जो है ना तो फिर आप नॉलेज अल्लाह के बारे में कुछ भी नहीं, अल्लाह नॉलेज आप अल्लाह को नॉलेज की इन्फिनाइट भी नहीं कह और सकते। सामने देनी चाहिए। चले भाई नहीं, आगे। आप फिर